Hello everyone, welcome to Chahal Academy. In this video, we are going to study about president election. आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इंडिया के प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, इंडिया के प्रेसिडेंट कौन होते हैं और अगर किसी भी इंडियन सिटीजन को इंडिया का प्रेसिडेंट बनना है तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है। साथ ही साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसका क्या मतलब होता है और कौन कौन से मेंबर्स इस इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल होते हैं और इस प्रेसिडेंट इलेक्शन की पूरी प्रोसेस क्या होती है और यदि किसी भी पर्सन को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर लिया जाता है या इलेक्ट कर लिया जाता है तो उनका टेन्योर कितना होता है और उनको ओथ किस तरीके से दिलवाई जाती है। सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया का प्रेसिडेंट कौन होता है और इसका मतलब क्या होता है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 78 तक इंडिया के यूनियन एग्जीक्यूटिव्स के बारे में जानकारी दी गई है और इन्हीं इंडिया के यूनियन एग्जीक्यूटिव्स में से एक एग्जीक्यूटिव इंडिया के प्रेसिडेंट भी होते हैं और इंडिया के प्रेसिडेंट के अलावा हमें इस एग्जीक्यूटिव के लिस्ट में वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी देखने को मिलते हैं। या फिर इस तरह से भी यह बात कही जा सकती है कि इंडिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो पूरे के पूरे इंडियन स्टेट के हेड होते हैं या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इंडियन प्रेसिडेंट इंडिया के पहले सिटीजन कहलाते हैं और वो इंडिया की यूनिटी, इंटेग्रिटी और सॉलिडिटी के ही सबसे बड़े सिंबल होते हैं। अगर हम ये देखें कि अगर किसी भी पर्सन को इंडिया का प्रेसिडेंट बनना है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन कौन कौन सी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर सबसे ज्यादा जरूरी होता है किसी भी पर्सन का इंडियन सिटीजन होना, चाहे आप इंडिया में पैदा हुए हो और उस वजह से आप इंडिया के सिटीजन बने हो या फिर आप इंडिया के बाहर पैदा हुए हो और रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपने इंडियन सिटीजनशिप ली हो। इन दोनों सिचुएशन में आप इंडिया के प्रेसिडेंट बन सकते हैं। इसके अलावा मिनिमम एज आपकी प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 इयर्स की होनी चाहिए और नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब यह होता है कि यदि आप एज एन इंडियन सिटीजन इंडिया के प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि उस वक्त आप किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की पोस्ट पर न रहें। साथ ही साथ आपकी यह भी क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए कि आप लोकसभा के मेंबर होने चाहिए। अब इसका मतलब यह हुआ कि लोकसभा की मेंबरशिप भी की क्वालिफाई करना भी जरूरी होता है प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए क्वालिफाई करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लोकसभा की क्वालिफिकेशन को भी प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन के लिए ओवरलैप करते हैं, इन द सेंस आपके पास वोटर आईडी होनी चाहिए यानी आपका नाम वोटर लिस्ट में भी रजिस्टर होना चाहिए। इसके अलावा आप बैंकरप्ट डिक्लेयर नहीं होने चाहिए और मेंटली साउंड डिक्लेयर होने चाहिए। अगर हम इसके इलेक्टोरल कॉलेज की बात करें यानी इस चीज को समझने की कोशिश करें कि प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट कौन कौन देता है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट होता है। इन द सेंस प्रेसिडेंट इलेक्शन में लोकसभा के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं यानी टोटल 543 और राज्यसभा के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं यानी 233 मेंबर्स वोट देते हैं। वैसे राज्यसभा के टोटल मेंबर्स 245 होते हैं लेकिन इन 245 में से 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं और इलेक्टेड मेंबर जो 233 होते हैं वही प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट देते हैं। इसके अलावा इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं यानी कुल मिलाकर जो 28 स्टेट्स हैं, हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और हर स्टेट की हर लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स को भी प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट देना होता है। इसके अलावा इंडिया में टोटल आपको 8 यूनियन टेरिटरीज या फिर केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलते हैं लेकिन इन 8 यूनियन टेरिटरीज में से सिर्फ 3 ही ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं जिनकी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है और वो है दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली, पुदुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली एंड जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली। ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि दिल्ली और पुदुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स को प्रेसिडेंट में वोट देने की पावर या अथॉरिटी हमेशा से ही नहीं थी लेकिन प्रेसिडेंट इलेक्शन में इन्हें वोट देने की अथॉरिटी 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के तहत दी गई है यानी 1992 के बाद के जितने भी प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए हैं उसमें दिल्ली और पुदुचेरी के इलेक्टेड एमएलए वोट करते हैं। अब अगर हम लोग बात करें प्रेसिडेंट इलेक्शन के प्रोसेस की तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है जिस प्रोसेस के थ्रू उसे हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के नाम से जानते हैं।
इसका मतलब यह हुआ कि प्रेसिडेंट इलेक्शन में जितने भी कैंडिडेट्स या एमपीज या एमएलएस जो वोट देते हैं वो ईवीएम का सहायता नहीं लेते हैं, बल्कि वो सीक्रेट बैलेट पेपर सिस्टम की मदद लेते हैं। इन द सेंस हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए को एक सीक्रेट बैलेट दिया जाता है और उस सीक्रेट बैलेट में हम ये देखते हैं कि कैंडिडेट्स के नाम लिखे रहते हैं और जिस भी प्रेसिडेंट कैंडिडेट को आपको वोट देना होता है उसके सामने आप प्रेफरेंशियल नंबर पुट कर देते हैं और प्रेसिडेंट कैंडिडेट में सिर्फ वही कैंडिडेट जीतता है जिसे 50% से ज्यादा वोट मिले होते हैं। जब कोई एक कैंडिडेट या पर्सन प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट हो जाता है तो प्रेसिडेंट का टेन्योर 5 साल का होता है और प्रेसिडेंट को ओथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा ही दिलवाई जाती है। इसी तरह के पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर आपको डिटेल में और आसान भाषा में समझना है जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और इजी बना सकते हैं, सो फॉर दैट प्लीज कीप फॉलोइंग चहल एकेडमी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।